हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना बीआरएस का ही जो मैंने आपको बोला था कि और क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा और अलग अलग बैलेंस के। हमने जो लास्ट इलस्ट्रेशन करा था उसमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमें दिया हुआ था, बट आज जो हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं स्क्रीन पे देखो, आपके पास आ गया होगा, उसमें पासबुक का बैलेंस दे रखा है। जो इलस्ट्रेशन 9 है ये बुक का, आपकी बुक में आगे पीछे होगा, नहीं है तो स्क्रीन से देख लेना। और अगर बाई चांस गलती से मैं कभी कभी पिक लगाना भूल जाता हूँ क्वेश्चंस की, तो आप अपनी बुक में देख लिया करो या मेरे को डीएम कर दिया करो, नीचे कमेंट कर दिया करो, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भेज दिया करूँगा। अब देखो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले अपना वही फॉर्मेट बना लेते हैं। इसका फॉर्मेट हमने सीखा था कि बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस, ये हमारा इसका फॉर्मेट है। अब देखो, सबसे पहले बैलेंस किसका दिया हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक ऑन द डेट इज 10,000। 10,000 पे हमें किसका बैलेंस दिया हुआ है? पासबुक का। तो बैलेंस एज पर पासबुक। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको डेबिट बैलेंस माने या क्रेडिट। बेटा, अगर कुछ नहीं बोला तो आप हमेशा फेवरेबल बैलेंस मान के चलोगे। और पासबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है? क्रेडिट वाला। कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट। तो 10,000 में यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस में, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। अब देखो क्या सेकंड हमें एंट्री दे रखी है, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500 ऑन द बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण। हम यहाँ जो ये बीआरएस बना रहे हैं, ये किसकी बना रहे हैं? मिस्टर कृष्ण की। ठीक है, लेकिन बैंक ने इसमें क्या किया? बट रोंगली क्रेडिटेड टू द किशन अकाउंट। हम बना रहे थे कृष्ण का, लेकिन उन्होंने किशन के अकाउंट में पैसे डाल दिए। बढ़ना चाहिए था हमारा अकाउंट, लेकिन उन्होंने गलती से किस में डाल दिए? किशन में। अब कैश बुक तो बढ़ गई होगी, कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक बढ़ी नहीं है, तो पासबुक को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे 500 रुपये से। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा सबकी, क्योंकि स्टेटमेंट तो आपको कॉपी करनी होती है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी होती है। आगे देखो थर्ड क्या? बैंक रिकॉर्ड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एज अ 2598। मतलब हमने 2589 रुपीज बैंक में जमा कराई, तो कैश बुक हमने इतने अमाउंट से बढ़ाई होगी, लेकिन बैंक ने इसको रिकॉर्ड कर लिया 2589। पासबुक इतने से बढ़ गई है, तो मतलब पासबुक ज्यादा से बढ़ गई है। कितने ज्यादा से? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 9 रुपये। तो 9 रुपये माइनस कर देंगे पासबुक में से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा से अमाउंट से बढ़ गई है। अब देखो फोर्थ एंट्री, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100। अगर आप अपने घर में पासबुक खोल के देखोगे बेटा, तो उसमें ऐसे कॉलम होते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल और बैलेंस, ऐसे कॉलम होते हैं। जितना पैसा हम अकाउंट में जमा कराते हैं वो डिपॉजिट में आता है, जितना निकालते हैं वो विड्रॉल में आता है, और जो बैलेंस बच गया वो इसमें आता है। अब बैंक ने ये जो विड्रॉल वाला जो कॉलम है, इसमें 100 रुपये कम लिखे हैं, अंडर कास्ट मतलब कम लिखे हैं। अब जब विड्रॉल वाला कॉलम कम होगा तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा होगा। इसका मतलब पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम है, तो क्या करेंगे? पासबुक को भी कम कर देंगे 100 रुपये से। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था ये। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लो एक बार। अब आओ नेक्स्ट एंट्री में। फिफ्थ एंट्री देखो बेटा क्या है, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज नंबर 10 ऑन पासबुक। मतलब पासबुक में जो होते हैं अलग अलग पेज होते हैं, उसमें क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस था 1500 का। जब उसे हमने पेज 11 में प्रिंट करा तो हमने उसको क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस लिख लिया। लिखा हुआ वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज नंबर एज अ डेबिट बैलेंस। इसका मतलब आपको पासबुक का 1500 रुपये क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट की जगह आपने डेबिट लिख दिया, मतलब आपने उसको माइनस कर दिया। तो अब आपको दोबारा से बढ़ानी पड़ेगी पासबुक को, और पासबुक बेटा बढ़ेगी 3000 से। ये कैसे डबल हो गया, इसको ध्यान से समझो। आपने किसी पर्सन से 100 रुपये लेने थे, लेने की जगह आपने उसको 100 रुपये और दे दिए, तो अगली बार बेटा 200 रुपये लोगे ना उससे। तो वैसे ही आपने क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। अगर आप सिर्फ 500 रुपये से क्रेडिट करते हो, मतलब सिर्फ 1500 रुपये से बढ़ाते हो, तो वो तो जीरो हो गया।
1500 से 1500 कट गया, तो ये जो पहले के 1500 रुपये थे वो तो आए नहीं अकाउंट में, इसलिए हमें 2 बार 1500 से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए अमाउंट डबल आया है, 3000 रुपये से ये बढ़ गई है। नेक्स्ट एंट्री में आओ, पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। कोई पेमेंट करी थी, चेक दिया था, पासबुक में उसे 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, मतलब पासबुक 2 बार कम हो गई है, कैश बुक 1 बार हुई थी, पासबुक 2 बार कम हो गई है, तो 1 बार पासबुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे 350 रुपीज से। ये 5th एंट्री थी और ये आपकी 6th एंट्री है। अब 7th में आओ, पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ अ चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बाय द श्री किशन अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। अब क्या हुआ, अब किशन वाला जो पर्सन था उसने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे और बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, क्रेडिट कर दिया। जब भी क्रेडिट होता है तो पासबुक बढ़ती थी, तो बैंक ने गलती से हमारी पासबुक बढ़ा दी है, तो अब उसको सही करने के लिए हमें अपने अकाउंट से 1000 रुपये डिडक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ये सही होगा। अब लास्ट एंट्री में आओ, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 125, 125 रुपये बैंक ने कहीं से डिविडेंड लिया है, तो बैंक में पैसा आ गया, पासबुक बढ़ गई। जब भी पैसा कलेक्ट होता है पासबुक बढ़ती है, पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक बढ़ी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 125 रुपये। अब वही इन सब का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 10 और 3 13,000, 13,850, 13,850 रुपये। और ये टोटल देखो कितना कम है, 1000, 1100, 1200, 1225 और 9 रुपये ये हो गए आपके। तो इसमें से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 11,385 में से इसको माइनस कर दो, जितना भी इसका टोटल आ रहा था, 1000, 1200, 1225 और 9 कितने हो गए, 1234। ये माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा, और ये बैलेंस कुछ आ रहा है 12,616 रुपये। और ये क्या आंसर आया हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये कैश बुक आया और कैश बुक का डेबिट आया है, पासबुक से स्टार्ट करा था तो किस में पहुंचेंगे, कैश बुक में, क्रेडिट से स्टार्ट करा था तो किस में पहुंचेंगे, डेबिट में। ये हो गया बेटा आपका नेट आंसर। अब देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या उसमें अगला इलस्ट्रेशन देखो, पढ़ो स्क्रीन पे आके। तो देखो बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज है। देखो पहले यहाँ पे अपना मैं फॉर्मेट बना लेते हैं दोबारा, थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा वीडियो में, और वो चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब एक ही बार में क्वेश्चन बन जाएंगे ज्यादा। ये हमारा फॉर्मेट है। अब इसमें हमें जो बैलेंस दे रखा था, एक तो वो बैलेंस दे रखा है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब नेगेटिव, कैश बुक का क्रेडिट नेगेटिव होता है, पासबुक का डेबिट नेगेटिव होता है और कैश बुक का क्रेडिट नेगेटिव होता है। और साथ में हमें बैलेंस दे रखा है 1,80,000। पहले हम क्या करते थे, बैलेंस लिखते थे प्लस में, लेकिन अब लिखेंगे बैलेंस कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये माइनस में है बैलेंस। जब भी बैलेंस माइनस में होगा, याद रखना क्या लिखोगे, क्रेडिट में बैलेंस, मतलब माइनस वाले में लिखोगे। अगर अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ, 3 वर्ड आएंगे, या तो अनफेवरेबल लिखा हुआ आएगा, या ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ आएगा, या सीधा दे देगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो सेकंड पॉइंट में तो नॉर्मल बैलेंस दे रखा है पासबुक का, भगवान भला करे इसका कि इसने हमें पासबुक का बैलेंस दे दिया, क्योंकि जो पासबुक का हमारा बैलेंस होगा बच्चों, वही हमारा आंसर होता है, कि ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ये तो हमारी लिए अच्छी बात है, हमें बैलेंस मिल गया। तो आते हैं देखो थर्ड पॉइंट में, क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। हमने चेक बैंक में डाल के आ गए, लेकिन कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी नहीं, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड। ठीक है, अब इसको प्लस में लिखेंगे, अमाउंट है 3,000, तो प्लस में लिख देते हैं 3,000। अब आओ फोर्थ पॉइंट में, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। एक चेक मिला हमें,
हमने उसकी कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन पास बैंक में डालना ही भूल गए, तो बैंक में नहीं डाला तो पासबुक भी नहीं बढ़ी होगी। तो पासबुक कम है, कैश बुक ज्यादा है, तो कैश बुक को क्या कर देंगे, माइनस। अब मैं सबकी ये पर्टिकुलर्स में वो नहीं लिख रहा क्योंकि उसमें टाइम खराब होगा हमारा। अमाउंट आएगा बेटा 10,000, 10,000 से कैश बुक कम हो गई। नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से रख लो, अच्छे से समझ लो। आप सबने बेटा कैश बुक बनाई थी, हम सबने कैश बुक बनाई थी। डबल कॉलम की बात कर रहा हूं, जिसमें ये कैश का कॉलम होता था, ये बैंक का, फिर यहाँ आपका कैश का कॉलम होता था, यहाँ बैंक का कॉलम होता था। अब वो बोल रहा है क्रेडिट साइड, मतलब ये वाली साइड जो है बैंक कॉलम की, हमें कैश कॉलम से तो मतलब नहीं होता बीआरएस में, हमें बैंक कॉलम से मतलब होता है। तो बैंक कॉलम की जो ये क्रेडिट वाली साइड है, ये हमारी का शॉर्ट है, मतलब कम है, मतलब हमने यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखी। तो अगर क्रेडिट साइड कैश बुक की कम होगी तो जो बैलेंस निकला होगा सीडी वो ज्यादा आ रहा होगा। क्यों ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि हम ये डेबिट वाले में से क्रेडिट माइनस करके सीडी निकालते थे। अब जब यहाँ की ये ट्रांजैक्शन आपने लिखी ही नहीं तो सीडी बैलेंस ज्यादा आएगा, इसका मतलब कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को भी अब क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितने से, 1000 रुपए से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे ताकि बराबर हो जाए दोनों। नेक्स्ट एंट्री में देखो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये मैंने कहा था आपको बार बार आएगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब हमने बैंक को बोला हुआ था कि हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, तो उन्होंने अपने आप एक डेट पे पे कर दी, मतलब पासबुक कम हो गई है, कैश बुक कम नहीं हुई, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और अमाउंट है बेटा 5000, तो 5000 से कैश बुक भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। बैंक ने कोई चार्जेस लिए थे, कैश बुक में हमने उसको 2 बार लिख दिया। जैसे अमाउंट है 100 रुपए, मतलब पासबुक 100 से कम हुई लेकिन कैश बुक 200 से कम हो गई है, तो कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर आ जाए हमारा बैलेंस। नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा, चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट नो एंट्री विल बी पास। क्या हुआ है, हमने एक चेक वगैरह डाला होगा, वो बैंक ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी। लिखा हुआ है देखो, बट नो एंट्री विल बी पास, मतलब जब बैंक ने चेक रिटर्न किया होगा पासबुक हो गई होगी कम, लेकिन कैश बुक बड़ी हुई है क्योंकि हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे बेटा, 4000 रुपए से कम कर देंगे ताकि दोनों का बैलेंस बराबर आ जाए। नेक्स्ट है देखो, चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। हमने किसी को चेक दिया था, चेक इशू करा था, जब भी हम चेक इशू करते हैं तो हम क्या करते थे, कैश बुक में पास कैश बुक को कम कर देते थे, मतलब कैश बुक हमारी कम हो गई है लेकिन पासबुक कम नहीं हुई है, पासबुक बढ़ी हुई है अभी भी, क्योंकि हमने इसमें लिखा है कि पहले भाई साहब जी को अपना ज्ञान देने को फिर हम अपना ज्ञान देते हैं। लिखा है चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। हमने सोचा होगा पासबुक से पैसे कट जाएंगे, पासबुक से पैसे कटे नहीं, लेकिन कहां से कट गए, हमने जब इशू करा था तब चेक कैश बुक से कम कर दिया था। ध्यान से समझो, जब चेक दिया था हमने कैश बुक को कम कर दिया था। अब कायदे से क्या होना चाहिए था कि पासबुक से भी पैसे कटने चाहिए थे, लेकिन वो जो चेक था वो किसी प्रॉब्लम की वजह से वापस आ गया, मतलब पासबुक से पैसे कटे ही नहीं है, चेक बुक से कट गए हैं, तो इसको क्या करेंगे, अब बढ़ा देंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे। तो इसका अमाउंट है बेटा आपका 3000, तो 3000 से ऐड में लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री, बिल डिस्काउंटेड डिसओनर हो गया। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, डिसओनर क्या है, तो बेटा ये आपका एक पूरा चैप्टर था जो आपके सिलेबस से कट गया है, इसलिए आपको इसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले ये 11th का टॉपिक था, तो जब भी आप याद रखना, जब भी डिसओनर लिखा हो, चेक डिसओनर, बिल डिसओनर, जब भी लिखा हो इसका मतलब पासबुक से पैसे कट चुके हैं। तो बिल डिस्काउंटेड जो था, जो डिसओनर हो गया, तो पासबुक से पैसे कट गए, कैश बुक से कटे नहीं, कैश बुक बढ़ी हुई है, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अमाउंट है बेटा 40000, 40000 से ये हो गई आपकी माइनस। अब और लास्ट एंट्री, बिल रिसीवेबल डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमें कहीं से पैसे आने थे, बिल आना था, वो डायरेक्टली आ गया बैंक में, तो बैंक में पैसे आ गए, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी नहीं है, तो कैश बुक को क्या करोगे, बढ़ा दोगे 20000। अब याद रखना, अगर आप ये इलस्ट्रेशन बुक से देख रहे हो
तो बुक में जो फॉर्मेट यूज हुआ हुआ है वो ऐड और लेस वाला हुआ है, ऐड और लेस वाला। उसमें ये जो फॉर्मेट होता है ऐड और लेस वाला, अब ये स्कूल वाले नहीं करवाते क्योंकि ये मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो और आप ऐड लेस वाला फॉर्मेट कर रहे हो, तो जैसे हमें यहाँ आंसर में लग रहा था कि इसका ट्रीटमेंट 3000 प्लस होगा, लेकिन आप बुक में देखोगे तो 3000 माइनस में लिखा होगा। जो चीज हमारी माइनस में आ रही है उनकी प्लस में होगी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट वाले में सब कुछ उल्टा करना पड़ता है। इसलिए स्कूल वालों ने अब ये वाला फॉर्मेट कराना बंद कर दिया, क्योंकि इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे, उल्टा वगैरह जो ट्रांजैक्शन करते थे उसमें। तो हम तो यही वाला फॉलो करेंगे, मोस्टली स्कूल में यही फॉलो करेंगे। तो अब हो गई हमारी ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट। अब अगर इससे हम टोटल करते हैं, इसका टोटल आएगा आपका 40 50, ये आ रहा है 2,60,000, 2,60,000 आ रहा है। उसमें से इन सबको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,13,900 रुपए, क्योंकि ये 100 रुपए की ट्रांजेक्शन भी है थी यहाँ पे। 3 ये 20 और 3 26 ये चले गए और 100 रुपए आपके ये चले गए। तो ये हो गया बच्चों आपका एक क्वेश्चन, इसमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो। अब कॉन्सेप्ट वाइज ये आपका खत्म हो चुका है। थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी। अगर किसी बच्चों को नोट्स चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर देना, वहां मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। और बाद में आपके जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे अभी, तो इसके और क्वेश्चन ऐसे 2-3 और इलस्ट्रेशन अनसोल्ड क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको आप ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझो। ये जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे सब कॉन्सेप्ट वाइज होंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर करने वाले हैं वो है रेक्टिफिकेशन, जो मोस्ट डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर्स में से एक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।